हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो और भी आगे हो सके और मेरा चैनल और ग्रो भी हो सके। और मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं सबके लिए यही दुआ करूँगी कि जो जो यूट्यूब पे काम कर रहा है, जो अपनी मेहनत दे रहा है यूट्यूब पे, जो अपना टाइम दे रहा है यूट्यूब पे, उसका भी चैनल ग्रो और वो भी आगे बढ़े। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज है संडे का दिन और संडे का दिन है और आज मेरी एनिवर्सरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरा घर अपना मैं साफ़ कर लूँ अपनी एनिवर्सरी के दिन। और आज संडे का भी दिन है। ऐसे भी संडे रहे चाहे मंडे रहे, हम लेडीज़ का तो सारा दिन एक ही होता है। सुबह उठो, खाना बनाओ, बर्तन साफ़ करो, टिफ़िन तैयार करो, घर का काम करो, शाम को जाओ मार्केट से सब्ज़ी लाओ बनाओ। मतलब हमारा लेडीज़ का यही सब काम होता है। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे पूरे अपने घर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब घर में गेस्ट आते हैं या कोई भी त्यौहार रहता है, कुछ भी रहता है, तो हम लेडीज़ सोचती हैं कि हमारा घर साफ़ रहे ताकि कोई बोले ना कि हाँ इनका घर गंदा था, ऐसा वैसा कुछ भी कोई बोले। तो इसके लिए मैं हमेशा अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। महीना 2 महीना पे मैं अपना पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं अपना पूरा घर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। कितने मन के साथ में मैं काम कर रही हूँ, मन लगा के। तो फिर यहाँ पे मैं अकेले हूँ, अकेले मैंने सारा अपने घर को क्लीन किया। सुबह से मैं 10 बजे काम पे लगी थी। 10 बजे से पूरा मैं शाम के 6-7 बजे तक मैंने पूरे घर की सफाई की, पूरे किचन की सफाई की, पूरे टाइल्स का मैंने घसा, टाइल्स को मैंने पूरा साफ़ किया, पूरे घर को मैंने साफ़ किया, सारे बर्तन साफ़ किए, किचन के नीचे मैंने पूरा साफ़ किया, सारे बिस्तरे मैंने साफ़ किए, जितने भी चद्दर उधर रहते हैं सब मैंने मतलब पूरा साफ़ सफाई मैंने किया अपने घर का। तो फिर जब घर की साफ़ सफाई हो जाती है ना, जो घर की साफ़ सफाई होने के बाद जो अपना मन खुश होता है ना, मुझे तो सच बोलूँ ना, मुझे जब मेरा घर साफ़ रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब शांति मिलती है कि हाँ चलो, मतलब घर साफ़ है, मन शांत रहता है। जब घर गंदा रहता है ना, सच बोलूँ मन भी शांत नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखो मैं आ गई अपना पोछा मारने के लिए। मेरी पूरी सफाई हो गई। सफाई होने के बाद अब मैं पोछा मार रही हूँ अपने घर की। अभी मुझे पोछा मारना है, मार्केट जाना है। मार्केट जाने के बाद हस्बैंड के लिए मुझे गिफ्ट लेना है एनिवर्सरी। यहाँ पे मेरा पोछा मरा गया है, बस किचन का ही पोछा मारना है। ये मेरा किचन है, आप देख सकते हो। पोछा मारने के बाद जो घर का काम होने के बाद जो खुशी मिलती है, शांति मिलती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। वो भी जब डीप क्लीनिंग हो जाता है ना घर का, तो मन में शांति सुकून मिलता है। और जब तक घर का काम नहीं हुआ रहता है ना, तो मन में एक हेडेक रहता है, करना है। तो यहाँ मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को खाना खिलाने। बेटी को खाना खिलाने के बाद यहाँ पे मैंने अपने एक हाथ में मेहंदी लगाई। अब मैं तैयार हो गई। तैयार होकर मैंने अपनी बेटी को भी तैयार किया। अब मैं जा रही हूँ मार्केट जाके अब मैं अपने हस्बैंड के लिए लूँगी गिफ्ट। मैं तैयार हो रही हूँ।
यहाँ मैं रेडी हो गई मार्केट जाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ मार्केट हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने और एनिवर्सरी का केक लेने के लिए। मार्केट में मैं पहुँच गई। पहले मैं गई केक के शॉप पे, लेकिन उतना मुझे वहाँ पे केक समझ में नहीं आया, तो फिर मैं चली गई वहाँ पे ज्वेलरी की दुकान पे। ज्वेलरी की दुकान पे गई तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए अंगूठी गिफ्ट लिया। अंगूठी गिफ्ट लेके मैं दूसरे शॉप में गई, केक लेके वहाँ पे मैंने पैक वहाँ पे करवाई। तो वहाँ पे मेरी बेटी थी, मेरा हाथ पकड़ के खींच रही थी, बोली थी मम्मा मुझे चॉकलेट दिला दो। तो फिर मैंने उसको चॉकलेट दिलाया। फिर वहाँ से चॉकलेट लेके सीधा मैं घर पे आई तो फटाफट मैंने खाना बनाया। यहाँ पे मैं चावल रखने जा रही हूँ। एक गैस पे मैंने चावल रखा और एक चूल्हे पे मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, और एक चूल्हे पे मैं जा रही हूँ खीर का चावल चढ़ाने के लिए। दोनों चावल चढ़ाने के बाद फिर मैं आटा गूँथूंगी। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है। अब मैं फटाफट आटा गूँथूंगी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं तो बोले कि लेट हो रहा है करके। मैं प्याज काट देता हूँ। मैं यहाँ पे जा रही हूँ पनीर बनाने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड प्याज व्याज काट के सब मुझे तैयारी करके दे चुके हैं। यहाँ पे मैं बोली कि पहले मैं पूड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पनीर बनाऊँगी। यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी ननद आ गई है, वो बोली कि भाभी कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर दूँ। मैं बोली कि नहीं, तुम अभी जॉब से आई हो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद जो रहेगा मैं बोलूँगी। यहाँ पे मेरा पूड़ी बन के तैयार हो गया है। देखो कितनी अच्छी पूड़ी बनी है, फूली फूली पूड़ी बनती तो और अच्छा लगता है बनाने में और खाने में भी। तो यहाँ पे मेरा पूड़ी बन के तैयार हो गया है। और इतनी गर्मी लग रही क्योंकि सुबह से मैं भाग के काम कर रही थी। भाग के पूरा घर का काम की, फिर मार्केट गई, वहाँ से आई, फिर फटाफट किचन में काम की। पूड़ी बनाने में इतनी गर्मी होने लगी, मैं यहाँ पे आके कूलर का हवा लेने लगी। कूलर का हवा लेने के बाद मैं आई फिर किचन में। फिर मैंने पनीर का मसाला तैयार किया पनीर बनाने के लिए। यहाँ पे देखो मेरा पनीर बन के तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सबको खाना देने के लिए। यहाँ पे मेरा खाना भी निकल के तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सबको खाना देने के लिए। ये मेरा सबके खाना खाने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि खाना वाना खाने के बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे और मैं हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी। तो इसके लिए जब सब लोग खाना वाना खा लिए, सब हम लोग हो गया, उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग केक काटने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड केक काट रहे हैं। हमारे शादी को 6 साल हो गए हैं, पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग केक काट के एक दूसरे को खिला रहे हैं। अब मैं उनके फेस पे लगा रही हूँ। ये मेरे देवर जी हैं, वो हमको केक खिला रहे हैं, हम उनको केक खिला रहे हैं। अब मैं उनके फेस पे लगाने के लिए गई तो वहाँ से चले गए। वो बोले भाभी मत लगाओ। ये मेरी ननद है, वो मुझको केक खिला रही, मैं उनको केक खिला रही हूँ। और उनके फेस पे मैंने लगाया तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने फेस पे लगवा लिया केक। ये मेरी बेटी है। फिर मैंने हस्बैंड को गिफ्ट दिया। केक कटिंग होने के बाद, केक खाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को गिफ्ट दिया। उनको नहीं पता था कि मैं उनके लिए गिफ्ट लाऊंगी, क्योंकि 6 साल में ऐसा हुआ है कि हम लोग मतलब एक दूसरे को बस विश करते हैं, बाकी ऐसे गिफ्ट का लेन देन हम लोग का नहीं होता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि उनको गिफ्ट देने के लिए
और मुझे कछुए की अंगूठी बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने सोचा था उनको यही गिफ्ट दूँ। और मैं सोची थी कि ऐसा गिफ्ट दूँ जो उनके साथ में हमेशा रहे और निकाले भी ना, वो पहने। तो इसके लिए मैंने पहले घड़ी सोचा था, लेकिन घड़ी मुझे फिर उतना ख़ास नहीं लगा। फिर मैंने उनके लिए अंगूठी ली जो मुझे बहुत पसंद आई और उनको भी बहुत पसंद आई। तो ऐसा रहा मेरा पूरा एनिवर्सरी।